जॉब करके वो किराया मैं दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बेटा वो नहीं बेच सकती, बस एक वही निशानी रह गई है। एक तुम अच्छे घर के हो, कम से कम मेरी बेटी की अच्छे घर का हूँ तभी तो अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी की इज्जत से शादी करी है तो इज्जत से रखो ना। ये क्या हम किराए पर रहेंगे, कम से कम तुम्हें कुछ तो शर्म होनी चाहिए। अरे मुझे क्यों शर्म होगी, किराए में तो तुम्हें रहना है ना। तो मेरी बेटी कभी बाहर नहीं निकली घर से। किराए में रहने से कोई शर्म नहीं होता। शर्म की बात तो अपनी बेटी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो क्या? कभी मेरी बेटी कैसी माँ हो तुम कैसे दामाद हो, कैसे शांत कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ मेरी माँ से बात कर रहे शांत हो हो जा 2 मिनट हो। वो सही तो कह रही है, वो क्यों बेचे मकान अपने पापा की आखिरी निशानी, वो सही तो बोल रही है। मैं तो आपकी इसलिए लिहाज कर रही हूँ, आप मेरे दामाद हैं। तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना तुम बेचो, तुम्हारी बात नहीं डालेगी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद तुम किराए के घर में आ जाना, किराया तुम्हारी बेटी दे देगी महीने से महीने। मेहनत मजदूरी करके जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी, लेकिन मैं मकान नहीं बेच सकती। मैं एक मकान तो बेचना पड़ेगा ना आपको। मम्मी इस उम्र में लड़की के लिए बेचना पड़ेगा, नहीं तो इसको कोई नहीं रखेगा। बेटा एक बात बताओ, कल को अगर तुम्हारी बहन की शादी होती है, बकवास बंद कर, मैं कह रहा हूँ मेरी बहन का नाम मत ले लियो। अपनी मतलब बुरी लग रही है, ये किसी की मेरी बहन के बारे में बोलोगी माँ जी? नहीं ये बेटी है, किसी की बहन नहीं है। ये बताओ, ये गरीब है तो तुम इनका मजाक बनाओगे? अपनी बहन को भी तुम इतना दहेज दोगे इतना दहेज? नहीं देंगे भाई। क्यों? सामने वाला लड़का अच्छा होगा तो देना ही पड़ता है। आपसे खड़ा तो हुआ जा नहीं रहेगा, किस तरह से मैंने वो भी अपना लिया कि चलो कोई बात नहीं है, सब सुधर जाएंगे वक्त आने पे। इस इंसान ने बकवास मेरी चूड़ियां, माँ जी बहुत देर से इज्जत कर रहा हूँ मैं, दिमाग मत खराब करो मेरा। जो भी ज्वेलरी आपने दी थी वो सब इसने रखी। इस हालत में लेके जाऊंगी ना, हाथ में चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं है। मेरे कपड़े तक जला दिए, और ये कपड़े दिए इसने मुझे पहनने के लिए। ये कपड़े हमारे यहाँ बताओ, ऐसे तो कपड़े पहनने भी नहीं जाते। कपड़ों में क्या कमी है, मॉडर्न लड़की है, क्या हो गया? हम तो मॉडर्न नहीं है। दिमाग मत खराब करो। अब तक बहुत हो गया मम्मी, बहुत हो गया। अब आप और नहीं झुकोगे इस इंसान के सामने। ये इंसान ना इंसान नहीं है, ये पत्थर है, ये इंसान। ठीक है, अब मम्मी रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अब हम इस पे केस करेंगे, इसने जो भी किया है ना। और आप कोई घर नहीं बेचोगी। कौन? तू केस करेगी? हाँ मैं केस करूंगी। अच्छा इतनी बड़ी हो गई केस करेगी? हाँ मैं केस करूंगी। क्या सिखा रखा आपने? पहले खुद तो सीख लो। अपनी लड़कियों क्या सिखा रखा है? तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैंने फिर भी सब्र कर लिया कि चलो जैसा भी है। हाँ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? सारा दिन आप नशे में रहते हो तुम। सरकारी नौकरी पता नहीं तुम करते कैसे हो। सरकारी नौकरी करने के लिए ना सेटिंग चाहिए होती है। अच्छा, सेटिंग। नशा भी करना जरूरी होता है क्या सरकारी नौकरी? मुझे अगर पता तो होता ना, अरे मुझे पता होता ना कि तुम्हारे ऐसे हालात है, मुझे बिचौलिया ने नहीं बताया, मैं अपनी लड़की की शादी किसी गरीब घर में कर देती, लेकिन तुम्हारे घर में कभी नहीं करती। एक बात बताऊं, बिचौलिया पे केस कर दे। बिचौलिया पे क्यों करूं? अरे उसने तो रिश्ता करा है ना। केस तो तुम पे करेंगे हम, तुम पे। मुझ तुमने पे? जो हमारे साथ किया है ना, बहुत बुरा किया है। तुम पे केस होगा। एक लड़की की जिंदगी खराब करी है। केस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वही पैसा मुझे दे, तब भी तो घर बिकना ही है। देखा, लालच में आए हुए। केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता मुंह उठा के चले केस लड़ना है। लालची इतने अंधे हो चुके हैं, इतना अच्छा काम करूंगी, कुछ भी करूंगी, पर तुम पे केस करूंगी मैं तुम पे केस। अब मेरी माँ की जो बेइज्जती कर रहे हो ना तुम, उसका बदला तो मैं लूंगी तुमसे। जो करना है कर लो तुम, लेकिन जिस दिन हम करेंगे केस करेंगे, थाने लेके जाऊंगी मैं अपनी बेटी को। अच्छा, तुम अपना ये गरूर दिखा रहे हो ना कि मेरी पोस्ट है, ये है वो है, सब कुछ रखा रह जाएगा। अपनी बेटी को थाने लेके जाऊंगी मैं। थाने मत ले जा, ठीक है, अपने घर ले जा इसको। घर ऐसी हालत में कहाँ लेके जाऊँ, खुद बताओ मुझे। तुम तो थाने ऐसी हालत में ले जाएगी? तुमने तो पहनाया, कोई हमने थोड़ी ना पहनाया है। मेरे हिसाब से सही कपड़े हैं, क्या कमी है? तुम्हारी निगाह में लग रही है, तुम्हारी निगाह में अच्छे लग रहे हैं, मगर हमारी निगाह में मेरी बीवी है, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तुझे क्या दिक्कत है? कैसी बीवी? बीवी की इज्जत करते हो तुम? मत करो। क्या नहीं करो? देखो तुम्हें बहुत जाती कर रहे हो, तुम मेरे सामने मेरी बेटी पे हाथ उठा। मैंने करी नहीं, अभी दिखा दूंगा मैं। हाँ, माँ पे हाथ उठाओगे तुम? मेरी माँ पे हाथ उठाओगे? तेरी माँ को समझाना फिर। तुम्हें शर्म नहीं है? वो उनकी उम्र तो देख लो, उन पे हाथ उठा रहे हो तुम। एक मिनट, एक बात बता भाई, तेरे को शर्म आ रही थोड़ी सी भी यार? मम्मी शर्म है? तेरी आंखों में शर्म है? मुझे क्यों आई? तेरी बीवी है, तू उसके साथ क्या हरकतें कर रहा है भाई? थोड़ा तो सोच ले कि तू क्या कर रहा है। कौन हो? है भाई, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ। रिश्तेदार? इनका जान पहचान हूँ, इनका बेटा मान ले, इसका भाई मान ले, आई? इसका भाई मान ले अपनी बीवी का। मैं क्यों मान लूं? मेरी शादी में तो आया नहीं था, मैं कैसे मान लूं? क्यों? ज्यादा बकवास मत कर, देख तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरे को मैं शांति पूर्वक बता रहा हूँ, एक बात बता यार,
तेरी सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, फिर तू क्यों दहेज मांग रहा है? इनसे क्या मिल जाएगा तेरे को दहेज लेके? ये भाई सरकारी नौकरी तभी तो दहेज ले रहा हूँ, अभी भी आ रहे हैं रिश्ते। नहीं एक बात बता, चल मान लिया, चल तेरी शादी हो गई, तू उसको इज्जत से लाया, तो तेरा फर्ज क्या बनता है कि इसको इज्जत से रखना। फर्ज बनता है ना तेरा इज्जत से इज्जत रखना। से इज्जत से रखना। रखना। कल रात में भाग गई सुहाग रात में, मैं क्या करूं भाई? एक मैं बात तो इज्जत बता, में रख तू कल रहा था। शादी वाले दिन ही ये इतना झूठ तूने बोल दारू रहा है। पी रखी थी, शादी की पहली रात में तूने इस पे उल्टी करी, सोच तो तो ले उल्टी हो गई भाई, तो भाई मैं क्या करूं? भाग जाएगी क्या? इज्जत करके लाया ना तो इज्जत की तरह रखो। तुमने मुझे इज्जत निकाला है, नीलाम- मैं भागी इज्जत नहीं नीलाम हूँ। मत करो भाई। शादी में दोस्तों ने ज्यादा पिला दी तो अच्छा। उल्टी हो गई। इसके मुंह पे उल्टी करेगा तू शादी वाले दिन? अरे मैं होश में कहाँ था, मुझे क्या पता कहाँ हुई है। मैं तो नहीं। एकदम गुस्सा एकदम ही अब हो गई। इसको अच्छा लगेगा क्या? समाज वालों को आस पड़ोस को बताएगी कि शादी की पहली रात में मेरे पति ने मेरे मुंह पे उल्टी कर दी नशे की हालत में। जानबूझ करके नहीं करी है मैंने। हैं? हो गई वो नहीं हो गई, चल कोई दिक्कत नहीं है, तू उसको कम से कम रखता तो। तो तूने रखा ही था, शादी- ये भाग गई, मैं क्या करूं? ये भागी तूने मैं भगा भागी कि कौन नहीं, भागी मैं है? खुद भागी है। इन्होंने भगाया है मैं मुझे। क्या वो इसने भगाया ना भगाऊंगा? आपको? अगर मैं भागी होती तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए नहीं बुलाती इनको। तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? एक बात बता, उसकी माँ खड़ी है तेरे आगे, हाथ अरे पैर एक बात जोड़ रही बता, है। मैं भगाऊंगा क्यों भाई? मैं सुहाग रात तो मनाऊंगा, ऐसे भगा दूंगा। अरे तुम इस हालत में थे, वो तो कहते हुए भी शर्म आती नहीं नहीं, एक लड़की ने बात सारी बता, बात ये बताई। सब बात अरे छोड़, माजी चुपचाप सुन, 2 मिनट ये चुप हो सब जा। बात छोड़ दे भाई, अच्छा नहीं लग रहा। सास खड़ी है तेरे सामने, उसके बावजूद भी तू ऐसी हरकत कर, अच्छा लग रहा है कि अपनी सास के सामने अपने दामाद से हाथ पैर जोड़ रही है? किस लिए? अपनी बेटे के लिए। भाई ये- इज्जत से लेकर गए, इसको इज्जत से रख ले, देख अच्छा नहीं लगेगा। ये- शादी को भी 2 दिन हुए हैं, अच्छा लगेगा? तेरा घर खराब होगा। इनका तो घर बिकवाने के लिए इसमें इंसानियत नहीं है इस इंसान में। घर बिकवाने बकवास बस कर रही है लालची तू? इंसान है अपने ये। मतलब भाई हाँ, अच्छा घर खासा मेरा- तू पैसा कमा रहा है, सरकारी नौकरी है तो कोई बात नहीं, बीवी इतनी सुंदर मिली है, इतनी अच्छी है, इसको रख ले भाई, इज्जत से लेकर आए, घर की लक्ष्मी है। तो तेरा मैंने घर मना कब करा? तेरे घर को बर्बाद करने की जगह तेरा उल्टा घर आबाद होगा। अरे इसने मैं तो रखना ही चाहता हूँ। मैं तू क्या रखना मना का कर चाह रहा रहा, तू तो लालच भरा पड़ा तेरे में, तो पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है, स्कूटी मांग रहा है, बाइक मांग रहा है, क्या करेगा? इसने तो मेरे सारे कपड़े जला दिए और ये देखो हाथों में कैसे। चूड़ियां पहन रखी है, खुद देखो। जाके कमा ले बाइक स्कूटी। तो मैं तो कमाता ही हूँ, मैं क्या और क्या तो और फिर क्या दिक्कत है? फिर इसको रखना, प्यार से रख, इसको खुश रख। हाँ तो रखा ही तो है, मैंने कहा भगाया है भाई इसको। मैं ये तो बोला ही नहीं, मैं कल छोड़ रात दूंगा को इसको। तूने इसके सारे कपड़े गंदे करके ये कपड़े पहनाकर तूने इसको भगवाया है और बोला है कि घर पे अरे जब खुद भी आई अपनी हो। मर्जी से पहन के तूने भागी, ये मैं तो चीज नशे में था, मैं कहाँ पहनवाऊंगा भाई? झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा ये क्या? झूठ बोल रहा अभी है। तुम खुद कह रहे थे मैं नशे में था। अभी भी तो मैं नशे में जैसे- है। नशे में तुम हमेशा रहते हो। तुमने मुझे अरे जो माँ, भगाया आंटी है- आपको ना जाओ। मेरी बात सुनो, आपको ना देखना चाहिए था कि कैसा लड़का है, क्या है मुझे इसका किसी ने- अता पता निकालते, इससे मिलते आंटी, इसके आस पड़ोस के बंदों से पूछते कैसा लड़का है। बहुत आपने बड़ी तो अपनी गलती बेटी से शादी करा दी ना, इसकी जिंदगी खराब। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। देख तेरे से बहुत प्यार से बात गलती कर है रहा ना हूँ, मेरे से हुई है। मेरी बात सुन ले, तेरे से मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, मजबूर मत कर कि मेरे को कुछ कदम उठाना पड़े यहाँ पर। क्या कदम उठाएगा भाई? तेरी बीवी की शर्म कर रहा हूँ, तेरी सास है यहाँ पर, इस चक्कर में शर्म कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जिस प्यार से बात कर रहा हूँ ना, इतने प्यार से मैं कभी किसी से बात नहीं करता हूँ। तो क्या तेरे को करेगा कहीं भाई? तेरे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तेरी घर की लक्ष्मी है ये, जो तूने इसके साथ कांड करा है ना, हाँ। जो उसकी इज्जत उतारी है, अब ये घर पर जाएगी तो अपने। मैंने क्या इज्जत उतार दी? क्यों इज्जत नहीं उतरेगी? क्या उतारी? अपने घर पर जाएगी, आस पड़ोस के समाज वाले, पड़ोसी, इसके रिश्तेदार क्या बोलेंगे? हाथ कैसे में लेके चूड़ी जाऊं नहीं है, मैं? गले हाथ में ना मंगलसूत्र चूड़ी ना नहीं कुछ, है। क्या बोलेगे इसको कि भगा पड़ी दिया? है, ले जा घर में। खाली मेरी बात चूड़ी सुन ले। सही नहीं, ओए, इज्जत भी चाहिए होती है। लड़कियों पे ना कमी, लड़कियों पे दाग लग जाता है इस चीज का। यही लोग सब बोलेंगे कि लड़की में कुछ ना कुछ कमी होगी, चक्कर में लड़के ने अरे छोड़ दिया। दाग वाग लगता था पुराने, आजकल की लड़कियों ये में कोई चीज दाग नहीं लगा था। अगर इनकी बहन के साथ होता है ना, तब पता चलता जब है। पता लगता है ना, तब तेरी बहन के साथ बकवास होता मत कह रहा, मेरी बहन का नाम मत ले दियो। है ना। पीछे मत हो जा, ओए। पीछे हो जा, पीछे बकवास मत कर। अपनी बहन के बकवास मत बदतर कर, दर्द मेरे होता सामने है, आज बात दूसरे समझ की ये आज बहन बात नहीं मत है। उठा, मैं कह क्या रहा कर हूँ। लेगा, क्या क्या कर कर लेगा? लेगा? तू क्या कर लेगा भाई? वो कैसे कह रही मेरी बहन के बारे में? क्यों कह रही? ये किसी की बहन नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने तुम तो बहुत, कह रही थी एकलौती है, अब कह रही बहन है। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत प्यार से बात कर लिया, प्यार से बात नहीं करूंगा आंटी मैं आपकी शर्म कर रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ पे चुप खड़ा हूँ। तो न्याय चाहिए बस। तलाक दे इसको, तलाक दे आज के आज, जा हाँ दे दूंगा। तलाक दे इसको अभी के अभी। अभी वकील को फोन कर रहा हूँ, उसको शांति से तलाक दे, इसको आबाद कर, क्योंकि तूने तो इसकी जिंदगी खराब कर दी, तेरे जैसे पति के साथ नहीं रहेगी। इतना मारा पीटा जो तूने इसकी इज्जत उतारी है ना, तेरे को कहीं जीने ये लायक नहीं इंसान छोड़ूंगा। क्या कह रहा अभी है? भी शांति से तेरे पास समय है, अगर अभी सब चीज सही कर सकता है, सुख शांति से, जैसे इसको लेकर गया था वैसे इसको दोबारा लेकर जा, सुख शांति से अगर तू जाता है। नहीं मैं तो तो कहीं ले जाने को नहीं तैयार तो हूँ मैं तेरे ना। को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तो तैयार ही हूँ, मना तो नहीं, मैंने मैं करी। नहीं भेजूंगी। तू तैयार है? तू अपनी सास को बोल रहा है अपना मकान बेच, अपना बेच कर किराए पे रहिए, ये क्या बात हुई? कह रहा काम पे लगवाऊंगा बर्तन मांजवाने के लिए। बीवी को काम पे लगवाएगा क्या? है, क्या कर रहा है? बीवी को काम पे लगवाएगा तो हाथ बात मत लगा, मैं क्या बीवी को काम पे लगवाएगा क्या? है? बीवी को काम पे लगवाएगा? मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगा, मैं कह रहा हूँ तू अरे हाथ हटा तू। क्या सोच रहा है? तू क्या सोच रहा है? बकवास कर रहा हूँ मैंने, हाथ में चूड़ी पहन रखी है, सोच तो मैंने पहन रखी है क्या? हाथ मत लगा, मैं कह रहा हूँ दिमाग मत खराब करो। तू हाथ लगा के दिखा दे हाँ, मेरे को, हाथ तू लगा जानता दे। नहीं है मेरे को। तेरे कौन है? तेरे फूफा ने वहाँ पे वीडियो लगा रखी है,
कैमरा लगा वहाँ पे, वीडियो बन रही है। आगे बात कैमरा? समझ में। हाँ कैमरा। ये क्या भाई, कर दिया ये? शक्ल देख लो उसकी, जहाँ दिखे ना उसको चप्पल जूते से मारना, चप्पल और जूते से। जो उसने कांड करा है ना अपनी बीवी के साथ, वो माफी वाला कांड नहीं है जो उसके साथ करा अरे है। क्या नाटक कर रही है तू? ये क्या है ये कैमरेबाजी? चिल्ला मत, शांति से शांति शांति से शांति से कूल हो जा। अब तेरा कैमरा देख के तेरा सारा नशा उतरेगा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था भाई, मैं नहीं चाहता कभी किसी का घर बिगड़े, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई किसी का घर ना बिगड़ेगा, उसका घर सही हो जाए। लेकिन इसने वो हरकत नहीं करी है। शादी की पहली रात में बीवी पे उल्टी करी, अपनी सास को बोला कि मकान बेच के किराए पे रह। इसकी तूने इज्जत उतारी, सारे कपड़े गंदे करके ये कपड़े पहनाए। अच्छा लगेगा क्या? कल शादी हुई है और आज ये कपड़े पहन के गली मोहल्ले में घूम रही है, अपने घर तक नहीं गई वो। अरे भाई कैमरा बंद करा दो भाई। ये क्यों कराऊं कैमरा बंद? अब भाई ये नौकरी से भी जाएगा, अपने घर जायदाद सबसे जाएगा, चार दीवारी में सड़ेगा, सूखी दाल सूखी रोटी मिलेगी। जब इसको पता लगेगा कि असल में वो जिंदगी क्या होती है, मरने का मन करेगा इसका अंदर। जब चार दीवारी में सड़ेगा ना, ये घुटेगा अंदर जाके जेल में। अरे भाई अब बता क्या कर लेगा? बता, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी का रौब दिखा रहा है मेरे को। बता अब क्या करेगा? अब तुझे क्या लगता है सरकार तुझे बचाएगी क्या? अरे मैं माफी मांगता हूँ, आज ही गलती हो गई मुझसे। है कैमरा देखने के बाद ये हरकत कर रहा है। बहुत कोशिश करी मैंने प्यार से समझाने की, बहुत कोशिश, लेकिन नहीं। ये माँ जी मैं गलती हो गई, मैं पैर छूता हूँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो मेरी गई। बेटी और जब मम्मी माफी मांग रही थी, पैरों में गिर रही थी उस टाइम, नाक तक रगड़ ली मैंने, लेकिन ये बाज नहीं आई। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। अपने सारे ऐप छोड़ दो बस। ये शराब पीना नहीं मेरी पीऊंगा माँ जी, आज के बाद मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं कान मैं पकड़ता हूँ, कैसे- मैं माफी और मांगता हूँ। दहेज कैसे मालूम है? दहेज नहीं चाहिए एक मुझे, बात कुछ नहीं बता, चाहिए। मेरे को एक बात, मुझे एक तू रुपया नहीं खुद मेरे चाहिए। को अंदर से बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर तू बहन की शादी कराता, तेरा जीजा भाई उसको मेरे मारता अब समझ पीटता। आ गए भाई, नहीं, पूरी मुझे कहानी एक बात समझ आ बता, गई मुझे अगर अब। तेरी बहन के साथ ये सब होता कि तेरी बहन के ऊपर कोई उल्टी करता, मारता पीटता, तेरे को अच्छा लगता? बस हाँ या ना का जवाब दे। अच्छा लगता क्या? नहीं लगता। तो ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की बहन है। अपना घर छोड़कर आई है तेरे पास, किस लिए? कि पति के पास रहूंगी, मेरा पति ध्यान रखेगा, तेरे भरोसे पे। और पति क्या कर रहा है? पति मार रहा है, पीट रहा है। तूने तो अपनी सास को तक नहीं छोड़ा, तूने तो अपनी सास तक की इज्जत उतारी। अपनी सास तक को बोल रहा है ऐसे कपड़े पहन ले। अपनी माँ को पिटवाएगा अपने कपड़े? तेरी माँ को पिटवाऊं मैं ऐसे कपड़े? अच्छा लगेगा? जब तुझे सुनते हुए बुरा लग रहा है तो कम से कम ये तो देख कि इसके पास बीत रही है। आगे समझ में, इससे बीत रही है वो लालच में चीजें। मैं अंधा हो गया था, मैं सही बताऊं। मैं भाई आप लोगों से कहूंगा, हाथ जोड़ के कमेंट करना कि इस बंदे के साथ मुझे क्या करना चाहिए। भाई मैं नहीं चाहता कभी किसी का घर खराब हो। किसी का घर खराब होने से अच्छा है कि भाई उसका घर संभल जाए। घर खराब होगा, इसकी तो इज्जत जाएगी, इसकी नौकरी जाएगी, घर से भी जाएगा, और अंदर इस पे ऐसी ऐसी धाराएं लगेगी ना भाई, अंदर कटेगा ये। इसको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है इसको, जो उसने काम करा है। इतना अंदर इसकी जिंदगी अलग खराब होगी, लेकिन भाई साथ ही साथ ना इस बहन की जिंदगी भी खराब होगी। ये बहन भी कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी भाई। अब ये कल को मान के चलो तलाक होने के बाद अब जाएगी ना अपने घर पे, तो इसके रिश्तेदार इसको ताने मारेंगे कि देख बेटा तेरे में कोई ना कोई कमी होगी, तेरे में कोई ना कोई दाग होगा, तेरा कोई ना कोई चक्कर होगा। क्योंकि लड़की है भाई, इसमें जल्दी दाग लग जाते हैं। इसका कुछ नहीं जाएगा। ये तो बोल देगा कि भाई लड़की ने कोई झूठा केस लगवा दिया, कुछ कर लिया, इसको फिर भी छुटने के बाद इसको लोग माला पहनाएंगे, लेकिन इसकी जो इज्जत उतरेगी ना भाई, कभी जिंदगी में वो दाग नहीं हटेगा। इसलिए भाई मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर वो लोग कमेंट करेंगे, वो लोग बताएंगे कि तू वापस इसके साथ आ जा, तो तेरे को माफ करूंगा। अगर उन्होंने बोल दिया ना कि तेरे पे कंप्लेंट करवाओ, तो मेरी बात सुन लो, वीडियो मेरे पास है, इसके नाम पे करवाऊंगा कंप्लेंट, में इसको अंदर करवाऊंगा। क्योंकि इसने जो हरकत करी है वो माफ वाली हरकत नहीं करी है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? ठीक है भाई, जो तूने हरकत करी, वीडियो तेरी देख हो चुकी है रिकॉर्ड। अब उन लोगों के सामने हाथ जोड़ ले, अगर वो लोग माफ करेंगे तो तेरे को माफी मिलेगी, वरना माफी नहीं मिलेगी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, जो मैंने करा बहुत ही ज़्यादा गलत करा है मैंने। मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। अभी भी नशे में है भाई, अभी भी इसका नशा नहीं उतरा है सही से, अभी भी इसको नहीं बोलने भाई में- मेरा उतर गया, मुझे मेरी आंखें खुल चुकी है। आज के बाद कोई नशे करेगा? नहीं करूँगा। मेरी बात सुन लो, अगर आज के बाद आपको कोई ये नशा करता हुआ दिखा, मेरे को सीधा फोन करोगे। अगर इसने आज के बाद आपको कुछ उंगली तक भी दिखा दी ना, उंगली तक भी दिखा दी, बोलना तो कुछ दूर की बात है, उंगली तक भी दिखा दी, अगर आपकी इसने इज्जत ना करी हो, अगर आपकी जो ख्वाहिश इसने पूरी ना करी हो, मेरे को सीधा फोन करना, वीडियो को सीधा लेकर चलूंगा थाने में, और वो वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब फेसबुक पे। क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए समाज में किस तरह के लोग हैं, जो खुद सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी दहेज मांगते हैं। इन जैसे लोग होते हैं भाई, जो बीवी की इज्जत नहीं करते हैं। आप लोगों के हाथ में, आप कहोगे माफ कर देना चाहिए तो माफ कर दूंगा, आप लोग कहोगे कि भाई इसके नाम पे कंप्लेंट करा के अंदर करो, तो अंदर भी कराएंगे। क्योंकि इसने जो गलती करी थी वो माफ वाली गलती नहीं करी थी, अपनी सास की भी इज्जत उतारी थी और अपनी बीवी की भी इज्जत उतारी थी।
लेकिन इनका इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देख लो इनके मुंह से क्या निकल रहा है कि मेरे को रिश्ता खराब नहीं करना, मेरे को रिश्ता बनाना है। तो आप लोगों के हाथ में भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करना। जय श्री राम भाई।